किया था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और किस चीज का इंफॉर्मेशन मिलता है इस पर्टिकुलर क्वांटम नंबर से, ये हमें ध्यान में रखना होता है। सो इट डिस्क्राइब्स द साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव एंड द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब एटम के साइज के बारे में पता चलता है एन के हेल्प से, एंड electron associated by that particular energy level or cell is also calculated by the help of principal quantum number or by the help of value of n. कैसे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर सेल भी कैलकुलेट किया जाता है सर। सो नंबर ऑफ ऑर्बिटल प्रेजेंट इन एन सेल इज n स्क्वायर, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन सेल इज 2n स्क्वायर, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एनी ऑर्बिटल इज nh/2π। सो ये सारी इंफॉर्मेशन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के हेल्प से मिलता है। एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या है? प्रपोज्ड बाय समरफील्ड। ये चीजें हमें ध्यान में रखना है कि किसने दिया था एजीमुथल क्वांटम नंबर का कॉन्सेप्ट, तो प्रपोज्ड बाय समरफील्ड। इट डिस्क्राइब्स शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, यहाँ से हमें एटॉमिक ऑर्बिटल का शेप मिलता है सर। इट डिस्क्राइब द शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड एंड द नंबर ऑफ सबसेल इन अ सेल, किसी सेल के अंदर कितना सबसेल हो सकता है उसका नंबर बताता है। वैल्यू क्या होता है इसका? तो एजीमुथल क्वांटम नंबर स्मॉल एल का जो वैल्यू है ना सर, दैट वेरीज फ्रॉम 0 to n-1, 0 से लेके n-1 तक वेरी करता है। क्लियर है बात? दैट वेरीज फ्रॉम 0 to n-1। ठीक है, आपको चाहिए कि इस हर पॉइंट को मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करिए, याद रखिए एक एक पॉइंट को। सर एन का वैल्यू अगर 1 होगा तो एस का वैल्यू, नॉट एस का वैल्यू, एल का वैल्यू क्या होगा? एन का वैल्यू अगर 1 होगा तो स्मॉल एल का वैल्यू क्या होगा सर? स्मॉल एल का वैल्यू होगा 0 to n-1, so 0 to 1-1 means 0, so only one value is possible, that is 0. This 0 indicate the single value. 0 stands for s ऑर्बिटल। s ऑर्बिटल के लिए l का वैल्यू हम लोग 0 कंसीडर करते हैं। अगर n का वैल्यू 2 है मींस सेकंड सेल के लिए l का वैल्यू 2 पॉसिबल है, 0 and 1। 0 इंडिकेट फॉर s ऑर्बिटल, 1 इज फॉर p ऑर्बिटल। फॉर n इक्वल टू 3 मींस थर्ड सेल के लिए हम लोग l का वैल्यू लेते हैं 0 1 2, 0 से लेके n-1 तक। सो 3-1 2, 0 1 and 2, 0 for s orbital, 1 for p orbital, 2 for d orbital। अगर सर n का वैल्यू 4 है तो 0 1 2 3 होगा s orbital, p orbital, d orbital and f orbital, d orbital and f orbital। ओके, तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें एजीमुथल क्वांटम नंबर से मिलता है। पहला पॉइंट हम इसमें मेंशन किए हैं कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सबसेल, किसी सबसेल के अंदर कितना नंबर ऑफ ऑर्बिटल होगा ये इंडिकेट करता है, ये पता चलता है हमें एल के वैल्यू से। एंड उसका वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग? दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सबसेल इज इक्वल टू 2l plus 1। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबसेल इज इक्वल टू 2l plus 1। 2l plus 1 क्या है? किसी सबसेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स हैं। लाइक मान लीजिए p ऑर्बिटल्स है, समझिए इस चीज को क्या बोला गया है। ये p ऑर्बिटल है, इस p ऑर्बिटल या p सबसेल के अंदर सेल है क्या? सेल है, मान थर्ड सेल है 3p अगर आप लिख रहे हैं तो ये 3 का मतलब है सेल या एनर्जी लेवल, ठीक ना। p का मतलब है सबसेल या ऑर्बिटल भी बोलते हैं इसको, सबसेल। इस p सबसेल में कितने ऑर्बिटल हैं ये कैसे कैलकुलेट होता है? बाय द फॉर्मूला ऑफ 2l plus 1। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ l? 2 into व्हाट इज द वैल्यू ऑफ l फॉर p? l is 1, 2 into 1 plus 1 कितना आएगा ये बताइए? 2 plus 1 3 आएगा। होता भी है सर, p सबसेल में सर 3 ऑर्बिटल होते हैं सर। ऑर्बिटल कंटेन मैक्सिमम ऑफ हाउ मच इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। one is px, other is py, other is pz। so there are 3 orbitals present in p subcell. each orbitals can accommodate maximum of 2 electron। this p subcell can accommodate maximum of 6 electron। क्या क्लियर है बात? सो 12 plus 1 का मतलब समझ में आ रहा है क्या है? अगर मान लीजिए आप एग्जांपल के तौर पे आप 3D मान लीजिए, क्या मैं ये एग्जांपल यहीं लूं क्या? आवाज क्लियर है गैस? स्क्रीन दिख रहा है क्लियरली? यस सर। यस सर। क्या हम एग्जांपल के लिए यहाँ Yes, पे sir. 3D ले लें? 3D क्या 3 में D होता है? 3 में D ऑर्बिटल है S, sp and D। तो 3D के लिए आपको पता है ये 3 क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है सेल को। ये D क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है सबसेल को। ओके, तो इस सबसेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कैसे निकालते हैं हम? तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल अभी बताया सर, इसका फॉर्मूला होता है 12 plus 1। आप अगर इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये याद नहीं रहने वाला है दोस्त। आपको कोई वरदान तो मिला नहीं है कालिदास के तरह कि आप एक बार देखे, पन्ना पलट लिए, आपको जिंदगी भर के लिए याद रह जाएगा। ऐसा होगा क्या? मिला है कोई वरदान? वरदान मिला है?
नहीं ना। तो अगर वरदान नहीं मिला है तो फिर क्या करना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा। जितना छोटा फॉर्मूला है उतना ही ज्यादा इसको प्रॉब्लम है कि इसको लॉन्ग टाइम तक दिमाग में रिटेन करना बड़ा प्रॉब्लम होता है। पढ़ लिए, समझ में आ गया, और जितना जल्दी पढ़ के समझ में आ गया उतना ही जल्दी उसको भूल भी गए। ये होता है, ये कॉमन प्रॉब्लम है, सबकी प्रॉब्लम है, ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, सबकी प्रॉब्लम है, सब भूलता है। सो जरूरी है कि इसका एप्लीकेशन समझे। ये ऑर्बिट, ऑर्बिटल, सबसे सब अपने आप में कंफ्यूज करके रखा है, अगर आप उसको अप्लाई करके देखते नहीं है, चेक नहीं करते हैं। ये चेक करना चाहिए सर, क्या मतलब है ऑर्बिटल का, क्या मतलब है सबसेल का, कैसे निकालते हैं। एल का वैल्यू डी के लिए कितना होता है सर, एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, तो 2 इंटू 2 प्लस 1 कितना आएगा, ये 2 2 जा 4 प्लस 1 5 आएगा। क्या डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। कौन कौन से होते हैं बताइए। आप ये काम करते नहीं है खुद से, 1 2 3 4 5, अगर हम ये पॉइंट्स लिख के छोड़ दिए तो आप भी नोटबुक में ये पॉइंट्स लिख के छोड़ देंगे, है कि नहीं। ना उसे रिवाइज करेंगे, ना उसका एप्लीकेशन चेक करेंगे खुद से, फाइंड आउट करके कि हाँ सर 12 प्लस 1 कैसे अप्लाई होता है, कहाँ पे अप्लाई होता है। ऐसे तो हम लोग करते नहीं है सर, करते हैं, नहीं करते हैं ना। क्यों करें सर, हम क्यों करें, हम करेंगे तो फिर आप क्या करेंगे, नहीं। आपका बात भी सही है, सब काम आप करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, नहीं कुछ कुछ करो यार, थोड़ा थोड़ा करो। dx by dx z dy z dx स्क्वायर y स्क्वायर dz स्क्वायर। तो सर ये 5 डिजेनरेट ऑर्बिटल्स हमें पता है सर कि डी सब सेल में 5 डिजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं। ये 3 सेल है, ये डी सब सेल है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल 12 प्लस 1 से निकाला जाता है। ये 12 प्लस 1 के बारे में आपको पता चला कि ये 12 प्लस 1 क्या चीज है, पता चला ना सबको, क्लियर है ये चीज। यस सर। यस सर। गुड, चलिए। तो ये पॉइंट क्लियर है कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सबसेल हम इससे निकाल सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर सबसेल। नेक्स्ट पॉइंट हम लिख रहे हैं कि सर एजीमुथल क्वांटम नंबर के हेल्प से आप ये चीज निकाल सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या, इन अ पर्टिकुलर सबसेल, इन अ पर्टिकुलर सबसेल। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर सबसेल का फॉर्मूला होता है 2 इंटू 12 प्लस 1, होना भी चाहिए। अरे जितने ऑर्बिटल, ये किसका फॉर्मूला है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल का। अब ईच ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट बाय 2 इलेक्ट्रॉन और कंपोज्ड बाय 2 इलेक्ट्रॉन। तो भाई एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इंटू टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल, कहानी खत्म। अरे फॉर्मूला समझ में आया नहीं आया बोलो। यस सर। यस सर। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर सबसेल की बात किया जा रहा है। सर तो भाई सबसेल में कितने ऑर्बिटल, 12 प्लस 1 ऑर्बिटल, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन टोटल ऑर्बिटल में, 2 इंटू 12 प्लस 1। वेरी इजी, चलो आगे बढ़ते हैं, इजी है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, थोड़ा ध्यान से रखिएगा ये सब टर्म्स क्या है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, इसका फॉर्मूला होता है h बाई 2 पाई अंडर रूट ऑफ l इंटू एल प्लस 1, l इंटू एल प्लस 1, ये होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ध्यान देने के लिए, इस पे थोड़ा सा एम्फेसिस करने के लिए कि देखिए एंगुलर मोमेंटम वाला बहुत सारा टर्म आएगा। अभी ये है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, जिसका फॉर्मूला है h बाई 2 पाई अंडर रूट ऑफ l इंटू एल प्लस 1। मैं आपको बताऊं, यहाँ पे हम लोग एक बार प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में भी मोमेंटम पढ़े हैं। दिस इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ एनी ऑर्बिट, ये ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम है। ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, nh बाई 2 पाई। ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, h बाई 2 पाई अंडर रूट l इंटू एल प्लस 1। ये चीजें कंफ्यूज करता है। वो पूछता है एक महीना बाद, 2 महीना बाद आपके पास सामने में क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, और आप भूल जाएंगे, या ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन ऑर्बिट, तो आप एक फॉर्मूला कंफ्यूज कर जाएंगे कि किसमें h/2 अंडर रूट l प्लस l1 l इंटू एल प्लस 1 था या nh/2 पाई था। फॉर्मूला आपको दोनों याद है, बट आप कंफ्यूज कर गए कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम था और ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम क्या कौन था। तो ध्यान रखेंगे, इसको ठीक से पढ़ेंगे। यस सर। आप यस इस चीज सर। को ध्यान रखिएगा, ये मैं पॉइंट आउट करके आपको देता हूँ, मेरा काम है। ये क्वेश्चंस आते हैं, बच्चे कंफ्यूज करते हैं,
मैं आपको अभी बता दिया। अब आपका काम है कि आप इसको ध्यान रखते हो या नहीं। ये क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, टेस्ट में मिलेंगे, बहुत जगह मिलेंगे ये। यहाँ पे क्या होता है कि कभी कभी इसको एच क्रॉस लिख दिया जाता है, ऐसे एच क्रॉस अंडर रूट ऑफ एल इंटू एल प्लस वन। ये चीज देखिएगा आप हर जगह एच क्रॉस। तो यहाँ पे एच क्रॉस का क्या मतलब होता है? एच क्रॉस का मतलब होता है एच बाई टू। ठीक ना, जहां भी एच क्रॉस मिलेगा तो इस एच क्रॉस का मतलब होता है एच बाई टू पाई। क्लियर? यस सर। वेरी गुड। चलिए, अगर सर Yes, ये sir. ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है सर, तो एक बात बताइए कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ, अगर हम लोग एग्जांपल के तौर पे लिखे कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ किसका भाई? एस ऑर्बिटल का। बताइए एस ऑर्बिटल कितना होगा? अरे भैया सर एच बाई टू पाए, और एस के लिए एल का वैल्यू बोलिए। सर 0। जीरो। तो एल इंटू एल प्लस वन, जीरो इंटू समथिंग, जीरो इंटू समथिंग कितना हो जाएगा? जीरो। आपको समझ में आ रहा है कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एस किसी का भी हो, 1s हो, 2s हो, 3s हो, 4s हो, 5s हो, एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? जीरो होने सर वाला है। 0। बिल्कुल। तो पी ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू क्या होगा? बोलेगा 3p का एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू बताओ, ऑप्शन दे देगा। अब आप क्या करेंगे? 3 के बारे में सोचने लगेंगे, अरे 3 से कोई ऑर्बिटल मोमेंटम का लेना देना ही नहीं है भाई। एच बाई टू पाई हुआ सर, और एल का वैल्यू जो होता है, एल जो होता है वो पी के बारे में बताता है। सो ये हो गया सर अंडर रूट, और पी का मतलब हुआ 1 इंटू वन प्लस वन। सही बात है कि नहीं? 1 प्लस वन 2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, एच बाई पाई हो गया। तो 1 2 पाई हो, 2p हो, 3p हो, 4p हो, 5p हो, कोई भी p हो, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होने वाला है? एच बाय टू पाई। पाई। अरे समझ रहे हैं नहीं समझ रहे? समझ रहे हैं ना? एच बाई टू पाई अंडर रूट ऑफ एल के लिए, एल कितना? डी के लिए 2, 2 इंटू टू प्लस वन, 3 3 टू जा 6, 6 हो गया। तो 3 2 जा 6 हो गया, तो इसको क्या लिखोगे? अंडर रूट 6 एच बाई टू पाई लिख सकते हो, या कोई और सिंपल फॉर्म आएगा क्या? 3 2 जा 6 नहीं आएगा। अंडर रूट 3 से अंडर रूट 6 को अगर तुम अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2 करोगे और अंडर रूट 2 से कैंसिल करोगे तो रूट 3 बाय रूट 2 आ जाएगा, मतलब कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आ जाएगा, जो कि कोई बहुत सिंपल फॉर्म नहीं हुआ। रूट 3 बाय रूट 2 एच बाय पाई। नहीं, सही कर रहे हैं ना? तो ये कोई बहुत सिंपल फॉर्म नहीं है कि हम इसको ऐसे लिखें। तो इससे बेटर है कि रूट 6 एच बाय पाई टू पाई, रूट 6 एच बाई टू पाई रहने दें, तो इसमें कोई तकलीफ नहीं है। सर ऊपर वाला √2h/2 पाई होना चाहिए ना? Yes, sir. क्या होना चाहिए? रूट टू h/2 पाई। अच्छा, ऊपर वाला क्या इसके बारे में बोल रहे हैं? यस सर, 1 p 1 2। ऑर्बिटल। Yes, एक sir. सेकेंड Root एक सेकेंड, 2 हाँ हाँ हाँ, has. बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं दोस्त, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हम कैसे कैंसिल कर दिए? ये 2 है ना, बिल्कुल रूट 2 एच होगा। वेरी गुड। देखिए सब लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये रूट 2 एच होगा, रूट 2 एच बाई टू पाई, बिल्कुल सही बात है। रूट 2, फिर से गलत, एच बाई रूट 2 पाई। अब सही हुआ, बोलो। यस सर। प्रसाद तुम बोला एच रूट 2 एच बाई टू पाई, ये होगा ना? ऊपर रूट 2 है, नीचे 2 है, तो रूट 2 आएगा। ठीक है, चलो ये देखो, ये क्लियर है क्या? ऐसे ही रहने देते हैं, इसको रूट में कन्वर्ट करके कोई फायदा नहीं है, मुझे नहीं लगता है। कोई सिंपल वैल्यू आए तो लोग कन्वर्ट करते हैं तो समझ में आता है। मान लीजिए एफ ऑर्बिटल के लिए क्या हो जाएगा? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एफ के लिए हो जाएगा सर एच बाई टू पाई अंडर रूट ऑफ एफ के लिए 3 4 इंटू 3, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, रूट 3 होगा क्या? रूट 3 एच बाई पाई होगा क्या? Yes, sir. यस सर। या कुछ गड़बड़ हो रहा है? No, sir. सही है सर। कोई दिक्कत नहीं?
No, नो sir. सर। ठीक है, आप इसको √2h/2 भी लिख सकते हैं, नहीं? Yes, sir. यस। चलिए नेक्स्ट, थर्ड है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम लोग स्मॉल m से लिखते हैं। proposed by Linde किसके लिए बोल रहे हैं √2h? बोलिए। सिप्रा किस ऑर्बिटल के लिए बोल रहे हैं? p के लिए। क्या बोल रहे हैं? proposed by Linde, sir, then it will be √2h। हाँ, तो √2h/2 हुआ ना, ये √2h ही तो लिखे हैं, √2h/2। या अगर आप लिखे तो h/√2, यहाँ से कैंसिल कीजिए ना, इसको √2 × √2 करेंगे, √2 कैंसिल होगा, h/√2 आएगा। दिक्कत क्या है इसमें बताइए, कोई प्रॉब्लम है? सो फर्स्ट पॉइंट proposed by Linde, बोलो जल्दी बोलो, दिक्कत है तो। नो सर। सिप्रा इट Sir? डिस्क्राइब। हाँ सर। सर फिर वो हैश में कन्वर्ट हो जाएगा ना? ओहो, एच हैश बोलना चाह रहे हैं, मतलब एच ऐसे एच का यस ये सर, बोलना चाह रहे हैं? √2 हैश। ओके, यस हाँ, सर। √2h हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। इट डिस्क्राइब the orientation of अब उसको आप चेक कीजिए और जैसा ऑप्शंस मिलेगा उस हिसाब से आप सॉल्व कीजिए उसको, ठीक ना। सबसेल, ये सबसेल के ओरिएंटेशन के बारे में बताता है सर। इसका वैल्यू कहां से कहां तक डिपेंड करेगा, कहां से कहां तक होता है? तो वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज -L2 + L, और क्या बोलिए, इंक्लूडिंग जीरो, ये बात जरूर लिखेंगे, भूलेंगे नहीं, इंक्लूडिंग 0 क्लियर। चलिए चेक कीजिए, L का वैल्यू 1, तो M का वैल्यू 0, 0 + 0 - 0 0, ठीक है। L का वैल्यू 2, L का वैल्यू 1 का मतलब S, L का वैल्यू 2 का मतलब P, M का वैल्यू -2, 0 + 2। It corresponds each an individual orbital px, py, pz। मैं फिर से बोल रहा हूं, इट इज नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल दैट +2 इज असाइन फॉर pz ऑर्बिटल। अगर कहीं पे +2 0 -2 लिखा है कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। L का वैल्यू 3 मतलब ऑर्बिटल D है, M का पॉसिबल वैल्यू -3, -2,
-1 0 +1 +2 +3। अरे कुछ ज्यादा हो गया क्या? गड़बड़ हो गया ना दोस्त? 0 मीन्स S, 1 मीन्स P, और -2 से हम ले लिए -1 +1 -1 +1। क्या हो क्या रहा है आज मेरे साथ? दिमाग है यहाँ पे या नहीं है, कहीं और है? L का वैल्यू 2, -3 को हटाइए, इधर +3 को हटाइए। 5 वैल्यू dxy इच corresponds one orbital dyz dzx dx square y square and dz square। तो ये जो ऑर्बिटल्स है ये ओरिएंटेशन ही तो बता रहा है कि ये 3 ऑर्बिटल्स जो है वो एक्स वाई प्लेन में, वाई जेड प्लेन में, एक्स जेड प्लेन में है। 2 ऑर्बिटल एक्सियल है, dx स्क्वायर y स्क्वायर और dz स्क्वायर। तो ये ओरिएंटेशन ही तो बता रहा है सर, ईच ओरिएंटेशन के लिए एक वैल्यू दे रहा है करस्पॉन्डिंग। समझ रहे बात? f के लिए हो जाएगा आपका 7 वैल्यू 7। हाँ सर, सर समझ में बोलिए। नहीं आ रहा। क्या समझ में नहीं आ रहा है दोस्त? सर डी वाला। डी वाला में क्या दिक्कत हो गया? अरे डी का एल का वैल्यू 2 हुआ ना, तो -2 -1 0 +1 +2 लिखेंगे। -L से +L ही तो लिखना है, इंक्लूडिंग 0। क्या बोल रहे हैं? -2 से स्टार्ट करके आपको +2 तक लिखना है। क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है? -2 -1 0 इंक्लूडिंग 0 +1। ठीक है, चलिए। तो ये होते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। फोर्थ है अपने पास स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर को हम लोग S से दिखाते हैं। proposed by Goldschmidt and Uhlenblock। वो Goldschmidt and Uhlenblock। ठीक, किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है? इट डिस्क्राइब्स द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। It describes the spin of the electron। सर हाँ सर। सर आपने गोल्डस्मिथ एंड उसके बाद क्या लिखा है? उलेनबैक UHLENBLECK। उलेनब्लैक। ओके सर। BLEC। It describes the spin of the electron। Its value is ±½ और कुछ पॉसिबल नहीं है। वन सिग्निफाइज क्लॉकवाइज, अदर सिग्निफाइज एंटी क्लॉकवाइज। फिर से यहाँ पे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप किसको +1 किसको आप +½ लेंगे, किसको -½ लेंगे, इसके लिए कोई रूल नहीं है सर। लेकिन हाँ, एक कन्वेंशन जरूर है कि अगर हम ऐसे मान लें कि +½ फॉर क्लॉकवाइज एंड -½ फॉर एंटी क्लॉकवाइज, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। एंटी क्लॉकवाइज, तो ये 2 टाइप के स्पिन, किसी ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और यही 2 टाइप के स्पिन पॉसिबल हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट आया यहाँ पे स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। फिर से मैग्नेटिक मोमेंट आया, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। सिप्रा
कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बीएससी के बैक लिखिए, ब्लैक लिखिए, बीईसी के बैक, अच्छा बीएल लिखे हैं आप, बीईसी के लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है सब। आपको लिखना नहीं है, आपको ऑप्शन में से सेलेक्ट करना है, ठीक है। प्लस माइनस हाफ, प्लस हाफ फॉर क्लॉकवाइज, माइनस हाफ ऑफ एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। अलग अलग ऑथर में जाएंगे, अलग अलग स्पेलिंग दिख जाएगा। अगर एनसीईआरटी दिया हुआ है तो उसको फॉलो करिए, वो जो दिया है वो फॉलो करिए, नहीं दिया है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स वैल्यू इज प्लस हाफ फॉर क्लॉकवाइज, माइनस हाफ फॉर एंटी क्लॉकवाइज। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, इसको लिखते हैं हम लोग म्यू एस, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। This spin magnetic moment is equal to either EH by 2 pi mc under root of s into s plus 1। सारे कांस्टेंट है, वैल्यू कैलकुलेट करके रख लेते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए, या फिर इसका जो वैल्यू हम लोग यूज करते हैं, और म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2। इसको मेजर किया जाता है बोर मैग्नेट्रॉन में, बीएम होता है इसका यूनिट। यहाँ पे n क्या है, तो n होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अभी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, वहां आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखेगा। ये फॉर्मूला अभी 11th में आपको यूज नहीं आएगा, ये फॉर्मूला हम लोग 12th क्लास में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर पढ़ेंगे, वहां पे ये कैलकुलेट करना पड़ता है हर कंपाउंड के लिए। हर कंपाउंड में जो डी ऑर्बिटल, जो सेंट्रल एटम होते हैं, वो सेंट्रल एटम में का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, वहां पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, और वहां पे मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं, म्यू का वैल्यू निकालते हैं। सो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट n इंटू n प्लस 2 बोर मैग्नेट्रॉन। बोर मैग्नेट्रॉन यूनिट है, n नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इस फॉर्मूला का यूज आपको अभी 11th के बुक में आपको नहीं मिलेगा, ये फॉर्मूला का यूज। वैल्यू ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है ये, स्पिन एंगुलर मोमेंटम spin angular momentum is equal to h by 2 pi under root of s into s plus 1। क्लियर। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पिन ऑफ एन एटम, किसी भी एटम का क्या स्पिन है, मैक्सिमम स्पिन ऑफ एटम इज इक्वल टू हाफ इंटू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये किसी एटम का मैक्सिमम स्पिन हो सकता है। अभी आपको ध्यान रखना है, देखिए ये एंगुलर मोमेंटम कितने टाइप के होंगे। एक एंगुलर मोमेंटम ऑर्बिट का था, ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम NH by 2 पाई। दूसरा एंगुलर मोमेंटम पढ़े ऑर्बिटल का, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू बोलिए h by 2 पाई अंडर रूट l into l plus 1। और अब आया स्पिन एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू h by 2 पाई अंडर रूट s into s plus 1। तीनों एंगुलर मोमेंटम समझ में आया। एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑर्बिट, Yes, sir. ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, NH by 2 पाई, h by 2 पाई अंडर रूट l plus 1, h by 2 पाई अंडर रूट s into s plus 1। ठीक। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इक्वल टू अंडर रूट n इंटू n प्लस 2 बोर मैग्नेट्रॉन, जहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इस फॉर्मूला का यूज यहाँ नहीं करना है हमें। मैक्सिमम स्पिन ऑफ एटम इक्वल टू हाफ इंटू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इस चीज को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, और इसी पे बेस्ड अपना एक थ्योरी है, हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी। शायद आप लोग नाम तो सुने होंगे, हंट्स रूल का नाम सुने हैं कोई? अबॉव प्रिंसिपल, हंट्स रूल, Yes, sir. सुने हैं ना? हाँ, नाम सुने होंगे। लेकिन हंट्स रूल का जो मैक्सिमम मतलब रूल ऑफ मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी, वो एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देखेंगे आगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, तो वहां पे ये पॉइंट्स क्लियर हो जाएगा आपका कि हाफ इंटू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे करते हैं, है ना। किसी भी एटम का मैक्सिमम स्पिन कैसे निकाला जाता है, हाफ इंटू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और ये हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या एक्सप्लेन किया था। डन है ये बात। तो इस तरह से हमारा चारों क्वांटम नंबर होता है कंप्लीट।
अब आप देखिए क्वांटम नंबर में सबसे जो फेमस क्वेश्चन है, मैं आपको बता दिया, एक तो चीज डायरेक्ट क्वेश्चन पहला पॉइंट से आया कि हु प्रपोज्ड। प्रिंसिपल के बारे में कोई नहीं पूछता है, स्पिन के बारे में अभी तक नहीं पूछा है। आपको जनरली आएगा एजीमुथल क्वांटम नंबर को किसने प्रपोज किया, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को किसने प्रपोज किया। आप प्रपोज्ड वाला चीजें याद रखेंगे। दूसरी बात, इंफॉर्मेशन किसने क्या दिया, जैसे कि पूछता है कि एंगुलर मींस ऐसे कि ओरिएंटेशन ऑफ एन ऑर्बिटल्स इज गिवन बाय, या ओरिएंटेशन ऑफ एन ऑर्बिटल्स किसके थ्रू पता चलता है, तो उसमें ऑप्शन दे देगा आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो कौन किस चीज का इंफॉर्मेशन देता है, एनर्जी का इंफॉर्मेशन कौन देता है, साइज का इंफॉर्मेशन, रेडियस का इंफॉर्मेशन किससे मिलता है, कौन से क्वांटम नंबर से मिलता है, वहां पे क्वांटम नंबर का ऑप्शन दे दे। तो दूसरा टाइप का ये क्वेश्चन है। और तीसरा टाइप का बड़ा ही इजी और बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, देखिए आप, व्हिच सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज करेक्ट, ऐसे लिखता है, व्हिच सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज करेक्ट, ऐसे क्वेश्चन रहेगा। वो क्या करेगा, यहाँ पे लिख लेगा एन एल एम और एस, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन बनाएगा, वो पहला ऑप्शन देगा, मान लो ये हो गया एन के लिए 3, ये हो गया 2, ये हो गया 0, ये हो गया प्लस। बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन, 4 ऑप्शन बनाएगा। ये लिख लिए हम 2, ये लिख लिए 3, ये लिख लिए 1, ये लिख लिए -1, ठीक है। फिर आ गया अपने पास ये है, इसका वैल्यू हो गया 4, इसका वैल्यू हो गया 2, ये हो गया सर 3 और ये हो गया माइनस। यहाँ दे दिया आपको 4, ये हो गया 2, ये हो गया सर 0 और ये हो गया सर प्लस। अब हमको इसमें से सेलेक्ट करना है कि व्हिच सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज करेक्ट। क्या आप लोग को मैं 2, 3 सेकेंड, 5 सेकेंड देता हूँ, 5 सेकेंड में आप लोग आंसर बताइए तो फटाफट। श्वेता सिंह, मैंने ये नहीं बोला है कि ये मल्टीपल चॉइस है या सिंगल चॉइस है श्वेता, और भी ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, और भी ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। आपने एक आंसर दिया है, हो सकता है और भी कोई करेक्ट ऑप्शन हो, उसी का आंसर आया। और कोई, चलिए अब इसको कैसे चेक करते हैं ये समझ। आपको मैं बताऊं कि ये जो स्पिन क्वांटम नंबर है ना, इसको चेक ही नहीं करना पड़ता है किसी भी क्वेश्चन में। क्यों? क्योंकि ये या तो प्लस हाफ देगा या तो माइनस हाफ देगा, और ये दोनों ही सही है। चाहे ये प्लस हाफ दे चाहे ये माइनस हाफ दे, दोनों ही बातें सही है। और अगर प्लस माइनस हाफ को छोड़ के कोई अदर वैल्यू दे रहा है, 1 दे रहा है या 2 दे रहा है या 3 दे रहा है, कोई कुछ भी माइनस फ्रैक्शन में दे रहा है, सॉरी 0 दे रहा है, कुछ भी अदर वैल्यू दे रहा है, तो वो तो डायरेक्टली दिख जाएगा ना, तो वो तो वहीं से आप कैंसिल कर लेंगे। प्रीति अब कोई बात नहीं, अब जो बोल रहे हैं वो सुनिए, रेस में मत लगिए, ठीक है, हो गया। सो सर स्पिन क्वांटम नंबर हमें चेक नहीं करना है। अगर स्पिन क्वांटम नंबर प्लस हाफ है माइनस हाफ है, दोनों ही वैल्यू करेक्ट है, स्पिन को हमें चेक नहीं करना। और प्लस माइनस हाफ को छोड़ के कोई थर्ड वैल्यू है स्पिन का, तो वो डायरेक्टली फर्स्ट ग्रुप में आपको दिख जाएगा और वो वहीं से गलत हो जाएगा ऑप्शन। चलिए एन का वैल्यू भी नहीं चेक करना है, क्योंकि एन का वैल्यू 0 से लेकर नहीं, 0 नहीं हो सकता, 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कुछ भी हो सकता है, पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चेक सिर्फ हमें एल और एम को करना होता है। एल चेक करना होता है विद रिस्पेक्ट ऑफ एन, और एम चेक करना होता है विद रिस्पेक्ट ऑफ एल, ठीक है। तो चेक कीजिए, एन अगर 3 होगा तो क्या एल 2 हो सकता है? हाँ हो सकता है, 0 to n - 1 होता है, सो 3 - 1 जो है वो 2 होता है, तो पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एल अगर 2 है तो एम 0 हो सकता है, बिल्कुल, एल अगर 2 है तो एम का वैल्यू 0 हो सकता है, 0 तो हर हाल में होता ही होता है। तो ये भी सही है, स्पिन भी सही है, मतलब पहला सेट सही है। हाँ ये किसके लिए है वो भी मैं लिख लूंगा, हम लोग वो भी लिख लेंगे कि किसके लिए ये 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर लिखा गया है। तो मैं आपको बताऊंगा कि सर ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 दिया है तो हम 3 लिख लेंगे। एल का वैल्यू 2 दिया है तो एल, एस के लिए 0, पी के लिए 1, 2 दिया है तो डी हो गया सर। एम का वैल्यू 0 दिया है, अब ये 3 के डी में कुछ भी हो सकता है, ये एक्स वाई हो सकता है, एक्स जेड हो सकता है, वाई जेड हो सकता है, जेड स्क्वायर हो सकता है, एक्स वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो सकता है, जेड स्क्वायर, कुछ भी हो सकता है। हम ये फिक्स कर सकते हैं कि ये 3D का कोई ऑर्बिटल है और ये हाफ किसी के लिए क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। बी में आइए, 2 n = 2 l = 3 नहीं हो सकता, यहाँ गलत है, ये बातें गलत है।
2 के लिए L का वैल्यू N से ज्यादा कभी हो ही नहीं सकता है। चलिए यही गलत हो गया, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। C इक्वल टू 4, 4 के लिए 2 पॉसिबल है, बिल्कुल। 2 के लिए 3 पॉसिबल है, नहीं। माइनस L से प्लस L होता है, ग्रेटर देन L नहीं हो सकता M का वैल्यू, मतलब ये यहाँ गलत है। C ऑप्शन किसी ने दिया था, स्वयं शुभम, आपने आंसर नंबर C भी बोला था, सही है। यही गलत, यहाँ गलत है ये। L का वैल्यू 2 के लिए, M का वैल्यू 3 पॉसिबल नहीं है। D 4 के लिए 2 पॉसिबल है, 0 पॉसिबल है, बिल्कुल। A एंड D इज करेक्ट। बहुत लोग आंसर दिए हैं A और D, प्रीति, साक्षी, सबका आंसर आया था A एंड D। स्वयं C कहां से करेक्ट था? तो देखिए ये कितना आसान क्वेश्चन होता है, इस टाइप का क्वेश्चन तो बहुत इजी होगा ना, फटाफट कंपेयर कर लेंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। नो सर। चलिए सेकेंड कीजिए। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन of an electron in a particular subcell is in a particular subcell is कितना गिवन है, √5 into h/2 ओके, नहीं h/π गिवन है, 2 पाई हटा दीजिए, √5 into h/π, okay. Then find the maximum number of electron which may be present in this subcell. Maximum number of electron which may be present in this subcell. कीजिए तो फर्स्ट सर ये क्या है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर सबसेल इज इतना, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला था सर h/2 √L into L+1, पहला रिकॉल तो ये। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन है हमको h/2 इज इक्वल टू h/2 into √L into L+1 इज इक्वल टू कितना गिवन है, √5 into h/π, सो h/π, सो ये हो गया सर √L into L+1 इज इक्वल टू √5 into √4, क्योंकि 2 को √4 लिख सकते हैं, सो ये हो जाएगा √20, सो वैल्यू ऑफ L इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, 4 + 1 5 4 जा, ठीक है, L इक्वल टू 4 आ गया। अब अगर L इक्वल टू 4 आ गया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है ना, नंबर ऑफ क्या निकालना है क्वेश्चन में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबसेल, देन फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हिच मे प्रेजेंट इन दिस सबसेल, ओके।
So number of electron in subcell, क्या फॉर्मूला सर? सबसेल में कितने ऑर्बिटल? 12 + 1, और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना। सो 2 × 2 × 4 + 1, फॉर्मूला को यूज करिए। 2 × कितना? 18 इज द आंसर। कोई दिक्कत तो बोलिए, कोई दिक्कत है तो बताइए। बहुत सारे लोगों का आंसर आ गया था। सुधांशु, सताक्षी, वेरी गुड। खुशी, पल्लवी, सुप्रभारती, श्रद्धा, लेकिन श्वेता सिंह पहले 5 आया फिर 18 आ गया। स्वयं खुशी का पहले 10 आया था। ओके, हर गलती के लिए वहां पे एक ऑप्शन मिलेगा। ये है ना कि वहां पे क्रॉस चेक नहीं करने देगा, आपके हर गलती के लिए एक ऑप्शन मिलेगा और आप हड़बड़ में एकदम उसको टिक करेंगे और आ जाएंगे कॉन्फिडेंटली कि ये तो मैंने कैलकुलेट किया। थोड़ी सी सावधानी जरूरी है। कंप्लीट है यहाँ तक? आ रहा है बात समझ में? चलिए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो सबसे पहला रूल हम लिख रहे हैं, इट इज पॉलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। पॉलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। समझिए क्या बोला था ये पॉलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल क्या था? पॉलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल बोलता है, पॉलीज ऐसे लिखिए, पॉलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, ठीक ना? पॉलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल बोलता है कि इन एन एटम no any two electron has same set of 4 quantum number. No any electron, no two electron in an atom, स्टेटमेंट पहले देखते हैं हम लोग। no two electron in an atom have the same set of all the 4 quantum number, all the 4 क्वांटम नंबर। ये स्टेटमेंट है इसका। समझिए स्टेटमेंट का क्या मतलब है। मतलब ये है कि अगर आपसे देखिए, ये प्रीवियस ईयर जेईई क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s7 तो ये गलत होगा? ऐसा नहीं होता है, आपको पता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 224 और 2p7 3 होता है, ये होता है। तो पूछा था कि अगर हम नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s7 लिख देते हैं तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत है। किस प्रिंसिपल के बिहाफ पे गलत है? आपको ऑप्शन दिया था पॉलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, अबॉव प्रिंसिपल, हंस रूल ऑफ मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी या सिंपली हंस रूल, नन ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस, कुछ इस टाइप का ऑप्शन दिया था। ठीक है, अब ये क्यों गलत है? ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके बिहाफ पे गलत है? तो पॉलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल के बिहाफ पे ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत है। कैसे सर? ऐसे कि देखिए, इस ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकता, क्योंकि मान लीजिए ये 1 का s हो या 2 का s हो या 3 का s हो, जिस किसी का भी ये s होगा, n का एक वैल्यू होगा, उस n के बाद l का वैल्यू होगा, फिर l के बाद m का वैल्यू होगा और उसके बाद स्पिन का वैल्यू होगा। तो n इक्वल टू मान लीजिए 1, l इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, s में है तो m इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब s इक्वल टू
प्लस हाफ हो सकता है। अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन देंगे तो 100 माइनस हाफ हो सकता है। अब अगर तीसरा इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे रख दिए तो भाई ये तो बदलने वाला है नहीं। और स्पिन या तो प्लस हाफ या तो माइनस हाफ, दो ही पॉसिबल वैल्यू होता है स्पिन का। तो अगर आप प्लस हाफ दे दिए तो इसके साथ मैच कर गया, अगर आप माइनस हाफ दे दिए तो चारों क्वांटम नंबर इसके साथ मैच कर गया। तो यहाँ पे आप प्लस हाफ दो या माइनस हाफ दो, क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे प्लस हाफ दो या माइनस हाफ दो, पूरा का पूरा सेट ऑफ क्वांटम नंबर मैच कर जाएगा किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए। समझ रहे बात। और पॉलिज ने यही स्टेटमेंट दिया था कि नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम हैव द सेम सेट ऑफ ऑल फोर क्वांटम नंबर। किसी भी एटम में कोई भी दो ऐसा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है जिसके लिए चारों क्वांटम नंबर का वैल्यू सेम हो जाए। तो अगर यहाँ किसी भी ऑर्बिटल में हम तीसरा इलेक्ट्रॉन डालें तो एल एम का वैल्यू जो है वो है मैच कर जाएगा। सो पॉलिज फिक्स Sir, the number of आपकी voice electron in clear an नहीं orbital. है। The voice is breaking. Voice is not clear, sir. बहुत बड़ा This is not 140 fps स्पीड है, होना चाहिए अभी क्लियर। स्पीड सही है 170। सर बट साउंड क्लियर नहीं है। Yes sir, sound clear नहीं है। Yes sir, sound clear नहीं है। Yes, sir. Sound is not clear. सच में Sir. अभी क्लियर Yes है। sir. Sir, sound is क्लियर clear. है। देखो No sir, it's still not clear. स्टिल नॉट क्लियर, क्यों होता है ऐसा, बताओ। बड़ा दुखद बात है। 8 4 होता है और मेरा नेट जो है, हाँ अब पूछिए। नहीं, वी आर हैविंग नेटवर्क, हमको भी मैसेज आया, वी आर हैविंग प्रॉब्लम। हाँ ये ज्यादा दूर रख दिलिएगी अजय, अभी भी नहीं। रिज्यूम क्या बता रहा था मैं आपको कि सर number of no electron in an atom, no two electron present in an atom which have same set of 4 quantum number। मैं ये बता रहा था कि अगर कोई s ऑर्बिटल है और उस s ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो इस और s ऑर्बिटल के इस दोनों ही इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर के जो सेट होंगे वो अलग अलग होंगे। अगर मैं इसको 1s ले लेता हूं तो n का वैल्यू 1, l का वैल्यू 0, m का वैल्यू 0, s का वैल्यू प्लस हाफ। ये पहला इलेक्ट्रॉन के लिए n इक्वल टू 1, l इक्वल टू 0, m इक्वल टू 0 एंड s इक्वल टू माइनस हाफ, ये दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए। लेकिन अगर हम इसमें तीसरा इलेक्ट्रॉन पुटअप करने की कोशिश करेंगे तो इस तीसरा इलेक्ट्रॉन के लिए n और s m का वैल्यू तो वही रहेगा। अब s का वैल्यू का क्या करें, s का तो दो ही पॉसिबल वैल्यू है, प्लस हाफ माइनस हाफ। तो अगर हम प्लस हाफ देंगे तो पहला से मैच कर जाएगा, चारों चारों क्वांटम नंबर पहला के जैसा हो जाएगा, और अगर माइनस हाफ दे देंगे तो दूसरा से मैच कर जाएगा। क्लियर है ये बात। तो ये स्टेटमेंट था कि नो टू हैव द सेम सेट ऑफ ऑल फोर क्वांटम नंबर, ऑल फोर क्वांटम नंबर किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए सेम नहीं होना चाहिए। बिकॉज ऑफ दैट ईच ऑर्बिटल only two electrons। एक्चुअली पॉलीजन प्रिंसिपल क्या करता है, restrict करता है voice not ऑर्बिटल में audible. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन Sir, को it's restrict करता breaking. है। Sir, it is again disturbing. Again breaking।
है